Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Guys, आज मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूँ स्पेशली फॉर बिगनर्स है गाइस। ये मैंने बिगनर्स के लिए बनाया है गाइस। जब सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम करना बेकार है, जब सब्जेक्ट को लगता है कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला काम बेकार है या इससे कोई फ़ायदा नहीं है या कोई लाभ नहीं है, जैसे गाइस यदि हम कहना चाहते हैं वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे मिलना बेकार है, अब कड़ी मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है, अब पछताना बेकार है या उसे पैसा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस जब भी इस प्रकार के सेंस आते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कोई फ़ायदा नहीं है या कोई लाभ नहीं है या बेकार है, मीन्स हमारे द्वारा सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाने वाला है गाइस वो करना बेकार है, उससे कोई लाभ नहीं है। तो गाइस तो सबसे पहले हमने बताया अभी कि हम लिखते हैं कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस कोई फ़ायदा नहीं है, इसका अंग्रेजी होता है गाइस, इसका इंग्लिश होता है इट्स नो यूज। इट्स नो यूज, इट्स मीन्स इट इज़ नो यूज, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में गाइस इट्स नो यूज लिखते हैं गाइस। इसका अर्थ होता है इट्स नो यूज का क्या अर्थ होता है गाइस, कोई लाभ नहीं है, बेकार है या कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद लिखते हैं गाइस क्या कुछ करने से फ़ायदा नहीं है, यानी जो भी एक्शन करना चाहते हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं है उसे हम जेरंड में लिखते हैं गाइस, उसको हम जेरंड फॉर्म में लिखते हैं, उसे जेरंड बना लेते हैं। तो गाइस मैं बहुत बार बता चुका हूँ गाइस, पिछले भी वीडियोज में बता चुका हूँ गाइस कि जेरंड भी के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं गाइस, वह जेरंड बन जाता है गाइस। मैं जेरंड के लिए एक अलग से एक वीडियोज बना के लाऊंगा गाइस, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों एक जैसे ही होते हैं गाइस। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी VING से बनता है और जेरंड भी VING से बनता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है गाइस और दोनों का अर्थ भी अलग है और दोनों के यूज भी अलग अलग होते हैं गाइस। तो मैं इसे एक वीडियो के द्वारा क्लियर करूंगा और इसके लिए एक ख़ास वीडियो बनाऊंगा गाइस। तो गाइस लेट्स मेक इट ईजियर बाय यूजिंग सम एग्जाम्पल्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा और इसे आसान बनाने की कोशिश करते हैं गाइस। तो गाइस हमारा पहला एग्जाम्पल है वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले गाइस कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका हमने जैसे बताया इट्स नो यूज। उसके बाद गाइस जाने से गोइंग वहाँ देयर, इट्स नो यूज गोइंग देयर, वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। गाइस मान लीजिए अगर हम बोलना चाहते हैं उससे मिलना बेकार है, तो गाइस बेकार है इट्स नो यूज, मिलना मीटिंग उससे हिम। यदि हम इसमें अब उससे मिलना बेकार है अब जोड़ना चाहते हैं तो इट्स नो यूज मीटिंग हिम नाउ। चलिए गाइस दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब कड़ी मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मान लीजिए गाइस आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी था, आपके पास कोई अवसर था, लेकिन आपने उस अवसर को खो दिया, तो अगला आपसे कहता है अब कड़ी मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। तो गाइस कोई लाभ नहीं है,
इट्स नो यूज कड़ी मेहनत का होता है गाइस वर्किंग हार्ड, या अब नाउ। तो इट्स नो यूज वर्किंग हार्ड नाउ। चलिए गाइस, अब पछताना बेकार है। पछताना का इंग्लिश होता है गाइस रिपेंट। तो गाइस बेकार है, इट्स नो यूज। पछताना रिपेंटिंग, अब नाउ, इट्स नो यूज रिपेंटिंग नाउ। तो गाइस यदि आप कहना चाहते हैं उसे पैसा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, बेकार है, उसे पैसा देने से कोई लाभ नहीं है, तो गाइज इट्स नो यूज पैसा देना, गिविंग उसे हिम पैसा मनी, इट्स नो यूज गिविंग हिम मनी। आशा है गाइज इसे भी आप समझ चुके होंगे गाइज। अब अगर हम बोलना चाहते हैं बचने की कोशिश करना बेकार है, बेकार है, तो गाइज इट्स नो यूज कोशिश करना ट्राइंग, बचना टू एस्केप, इट्स नो यूज ट्राइंग टू एस्केप। अब बचने की कोशिश करना बेकार है। मान लीजिए कोई आदमी कोई गलती कर चुका होता है तो पूछने वाला बोलता है, लेकिन वो तरह तरह की बहाने बनाता है, तो हमें इसे कहने की ज़रूरत पड़ती है गाइस कि नहीं सच सच बोलो, अब बचने की कोशिश करना बेकार है, अब बचने की कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं गाइस। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? इट्स नो यूज ट्राइंग टू एस्केप। अब बोलना है तो नाउ कर देंगे। चलिए, अब जैसे मान लीजिए कोई बुज़ुर्ग है और वो अब तब की स्थिति में है और लगता है कि अब इनको दवा का कोई असर नहीं होगा, या आपको लगता है, तो कितने लोग बोलते हैं कि इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं, तो आप कहते हैं अब इन्हें हॉस्पिटल ले जाना बेकार है। तो गैस बेकार है, इट्स नो यूज। ले जाना टेकिंग उन्हें हिम टू हॉस्पिटल नाउ, अब टू हॉस्पिटल नाउ। आशा है गाइस ये भी क्लियर हो गया होगा गाइस। चलिए अब एक अंतिम एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस। उसे डांटने की कोशिश करना भी बेकार है, उसे डांटने की कोशिश करना भी बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है। तो गाइस बेकार है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, सबसे पहले बेकार है, उसका लिखते हैं इट्स नो यूज गाइस। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, तो कोशिश करना। तो गाइस इट्स नो यूज ट्राइंग टू एस्कॉल्ड हिम, अब उसे डांटने की कोशिश करना भी बेकार है, इट्स नो यूज ट्राइंग टू एस्कॉल्ड हिम। आशा है गाइस इस छोटा सा टॉपिक को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे गाइस। ये छोटा टॉपिक तो ज़रूर है गाइस, लेकिन ये बोलने में अक्सर यूज आता है गाइस, और आप इसे अक्सर बोलते हैं। आपके घर पे भी आप इस तरह के सेंटेंस को बोलते हुए सुने होंगे गाइस, या आपको भी बोलने की ज़रूरत पड़ती है गाइस। तो अब आप इसको यूज करें गाइस, और जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ गाइस, यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इसे जुबानी बनाएं, अपने आप से प्रश्न करें और अपने आप से ही इसका आंसर बनाएं गाइस। अगर आप ऐसा करते हैं तब आपके दिमाग में भी आएगा गाइस, और आप क्या बोलना चाहते हैं और इसको बेस मान के आप बनाएं तो गाइस, और इसको डेली यूज में लाने की कोशिश करें गाइस। तो गाइस अगर हमारे इस चैनल से आपको थोड़ा भी लाभ पहुंचा हो गाइस, तो एक लाइक अवश्य दें गाइस, और इसे अपने फेसबुक पर
या अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पोस्ट जरूर करेगा एक शेयर जरूर करेगा और अभी तक आपने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आप बेल आइकॉन को भी प्रेस करेगा और यदि आपने पहले से कर चुका है गाइस तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को ना प्रेस करेगा बस केवल एक लाइक दें और यह आपका खुद का चैनल है गाइस और इसे आप फेसबुक पर एक शेयर ज़रूर दें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक शेयर करेगा बस आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।